मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको ठीक लगे तो, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देवे। साथियों ये देखिए आज की न्यूज़ देखिए, सरकार ने जारी किया शिक्षा नियमों में अधिसूचना, सेवा नियमों में विसंगतियों के चलते शिक्षक संगठन विरोध में। आप देखिए साथियों, पहले भी जब प्रेस नोट जारी हुआ तब भी विरोध में, अब भी विरोध में। आप देखिए क्या विरोध है, आप देखते हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा नियमों को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अब स्कूल व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यता अलग अलग कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के लिए होने वाली सीधी भर्ती में चयन के लिए प्रश्न पत्रों में 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी गई है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी ने सेवा नियम में 50 साल बाद बदलाव का ऐलान किया था। इसके बाद अब इनकी अधिसूचना जारी हुई है। शिक्षक संगठनों ने इस सेवा नियमों विसंगतिय बताते हुए लामबंद हो गए और विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है इन नियमों के चलते कई शिक्षकों को पदोन्नति में रास्ते बंद हो गए। राजस्थान शिक्षक कांग्रेस, राजस्थान राज्य पंचायत परिषद, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा एक ही पद के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यता अलग अलग की गई, जो गलत है। व्याख्याता पद पर पदोन्नति में यूजी और पीजी में समान विषय की अनिवार्यता लागू करने से बड़ी संख्या में तृतीय और द्वितीय श्रेणी शिक्षक पदोन्नति के अवसर बंद हो जाएगी। इसमें साथियों ये कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रेड से अगर सीधी भर्ती बनता है तब तो सेम सब्जेक्ट आवश्यक नहीं, परंतु जो प्रमोशन होगा उसके लिए फर्स्ट थर्ड ग्रेड या जो आपको पता सेकंड ग्रेड से प्रमोशन होने के लिए उनके सेम सब्जेक्ट होना आवश्यक है, तो उनके लिए ये जरूर समस्या बन रही है थोड़ी, और उसी का ये विरोध कर रहे हैं। जबकि यूजी और पीजी में अलग अलग विषय वाला सीधी भर्ती में व्याख्याता बन सकता है। उनका मानना यही है कि जब अलग अलग विषय वाला व्याख्याता बन सकता है तो वो टीचिंग सेकंड ग्रेड से क्यों नहीं बन सकता, प्रमोशन क्यों नहीं कर सकता फर्स्ट ग्रेड में। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। प्रश्न पत्रों में 40% न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य। व्याख्याता पद पदोन्नति के नियम में बदलाव। व्याख्याता में सीधी भर्ती के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन पदोन्नति के नियमों में बदलाव किया गया। इसमें पीजी और यूजी समान विषय की योग्यता लागू की गई है। इसमें साथियों जो आपको पता है, जो 7 तारीख को प्रेस हुआ था उसमें दोनों में परिवर्तन कहा गया। पदोन्नति में भी ये कहा था और इसमें भी कहा था, जो सीधी भर्ती है उसमें भी सेम ही कहा था कि अब सेम सब्जेक्ट आवश्यक है। परंतु जो अधिसूचना आई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो सीधी भर्ती है उसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप पीजी की जो सब्जेक्ट है उससे दे सकते हैं। 5 सब्जेक्ट अलग है, परंतु जो 5 सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स, ड्राइंग, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और एक साथ ही और कोई सब्जेक्ट है, तो इनमें जरूर आवश्यक है। परंतु जो बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको पीजी की सिर्फ योग्यता आवश्यक है। उसमें जो सब्जेक्ट होगी वही आपके मान्य हो जाएगी, सुसंगत विषय होगा। और प्रमोशन में जरूर इसे लागू कर दिया गया है। ये होगा नुकसान। साथियों नुकसान क्या होगा, इस बदलाव से ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनके पास यूजी पीजी में अलग अलग विषय है वे व्याख्याता पद पर पदोन्नति के दौर से बाहर हो गए। इसका सबसे अधिक नुकसान विज्ञान विषय से यूजी करने वालों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान से यूजी करने के बाद अधिकांश लोग पीजी में अपना विषय बदलकर कला वर्ग के विषय से पीजी करते हैं। ऐसे कई शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। ये साथियों नुकसान बताया है कि जो जिनके अलग है वो इसमें नहीं गा पाएंगे। इसमें साथियों आप देखने योग्य बात यह है कि जो आर्ट्स के विषय है, यदि भी इस नियम में ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सीधी भर्ती से लगने वाले युवा है तो उनके लिए महत्वपूर्ण था, बस उनके लिए हो गया। एक बार नौकरी लग चुके व्यक्ति, उनके लिए प्रमोशन तो होता रहेगा, सब होता रहेगा। परंतु फिर भी यहाँ जरूर साथियों इसमें थोड़ी ये समस्या इनके आ जाएगी कि जो साइंस वाले अध्यापक है वो साइंस में ही बन पाएगी और आर्ट्स वाले आर्ट्स में, और जिस सब्जेक्ट से है उसी सब्जेक्ट से बन पाएगी। ये प्रमोशन के लिए नियम बना है साथियों। माइनस अंक वाले नहीं बन सकेंगे शिक्षक। प्रतियोगी परीक्षा में माइनस अंक प्राप्त करने वाले अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सेवा नियमों में शिक्षक बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करना
प्रावधान है। एससी और एसटी कैटेगरी को 5% छूट दी गई है साथियों। इसमें 5% की छूट एससी और एसटी वर्ग को दी गई। यदि भी आगे शायद जब नोटिफिकेशन आए उसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी दी जाए, अब कह नहीं सकते, परंतु इसमें जरूर दी गई है 5% छूट, इनको भी दी गई। तो दोनों पेपर हो गए, उन दोनों में 40% अंक लाने आवश्यक है, नहीं तो कट ऑफ में शामिल नहीं हो पाएगी। धन्यवाद साथियों।